जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर करुण भरी एक कहानी हम लेकर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू अवश्य आ जाएंगे। तो इस कहानी के लिए मन लगा के और हमारी वीडियो के लिए पूरा अवश्य देखें, तभी इस कहानी के बारे में कुछ समझ में आएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला इंसान रहता था। उसका नाम गंगाराम था। वह गरीबों की और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक में किसी कारण से गंगाराम की मृत्यु हो गई और गंगाराम की अर्थी के लिए उसके परिवार के लोग ले जाने लगे शमशान के लिए। तभी अचानक में एक मोटा सा सेठ आया और उस सेठ ने उस गंगाराम की अर्थी के लिए पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए में कर्जा मांगता हूं, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी आप इस अर्थी के लिए ले जा सकते हो। सभी नगरवासियों से कहने लगा। सभी नगर निवासी इस बात को सुनकर तमाशा सा देखने लगे और अचंभे में पड़ गए। तभी गंगाराम के तीनों बेटे ने कहा, हे सेठ, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताश्री का कर्जा पिताश्री ही जाने, और वैसे भी पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे। यदि इन पैसों के बदले तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के बेटों पर थू थू करने लगा। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे के लिए देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाई आगे बढ़कर आए और बोले, भला दूसरे का कर्जा हम क्यों दें, जिसका कर्जा है वो ही जाने। कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो भला हम क्यों उस कर्जे के लिए दें, और इनका कर्जा हम क्यों भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी को पता चली, तो वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी के पास आई। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक सेठ पैर पकड़ा हुआ है। ये सब देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और अपना सारा जेवर धनमाल जितना था उस सेठ के हाथों में रख दिया और उस सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे सेठ, अगर ये सब बेचकर भी आपका कर्जा नहीं चुक सके तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मित्रों, एक बेटी के दिल में बाप के प्रति क्या दर्द होता है वो एक बेटी ही जानती है। लेकिन आप इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा के लिए जाने दें, उन्हें शमशान तक पहुंचने दें। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पैर किसी और के हाथ में पकड़ा दिया और उस बेटी के पास गया। कहा उससे, हे बेटी, मुझे माफ कर दो। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि उन्हें देने थे। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी के कारण अपनी जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वह मित्र इतना भला आदमी था, मुझसे 1 रुपए भी ब्याज का नहीं लिया उसने। और जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया हूँ कि अब ये पैसे मैं किसके लिए दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के लिए जो वाकई में उनके लिए प्यारा हो, घर के एक ऐसे सदस्य के लिए पैसे जाएं जो वाकई में उनके लिए बहुत ही प्यारा हो, उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा तो एक बेटी ही प्यार करती है। ये तुमने साबित कर दिया, आज दिखा दिया ये करके। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम्हारी जैसी बेटी भगवान हर घर में दे जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। यह सब देखकर गंगाराम के भाई और बेटों का सिर शर्म के मारे नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सत्य है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको कहानी हमारी ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक व सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।